है। जिस प्रकार से बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड का जिस प्रकार से आप लड़ाई देखने को, वोट देने का राजनीति थोड़ी वहाँ चलेगा कि 90% आप हैं कि 10% है, फिर तो आमने सामने का लड़ाई होगा, युद्ध होगा। तो नमस्कार, जनमुद्दा देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ विमलेंदु सिंह। बीते 13 तारीख को यूजीसी का एक नया नियम आया, जिसके बाद से सवर्णों के जो छात्र हैं उसमें एक डर पैदा हो गया और इसको लेकर के काफ़ी विरोध हुई। बाद में इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी हस्तक्षेप हुआ और उसके बाद से जो है दलित समुदाय के जो छात्र आते हैं उसकी इसमें हस्तक्षेप शुरू हुई कि इस पर रोक नहीं लगना चाहिए था। अभी आज हमारे साथ कुछ छात्र हैं और हम छात्र से ही जानेंगे कि इसके विरोध क्यों कर रहे थे छात्र, क्या वजह थी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गिरिजा शर्मा हुआ। और देखिए, हम लोग यूजीसी बिल का विरोध नहीं कर रहे थे, हम लोग यूजीसी बिल में जो कुछ कमियां थी उसका विरोध कर रहे थे कि ताकि उसमें संशोधन हो। क्योंकि जिस प्रकार से वो बिल पारित किया गया था उसके माध्यम से क्या होता है कि स्वयं छात्र बेवजह, जिसका कोई इंटेंशन नहीं है कि आपको हम जाति सूचक नाम से हम आपको अपमानित करें, बेवजह किसी भी वजह से, मान के चले कि राजनीतिक मुद्दा ही हो जाता है, चुनाव होता है, छात्र संघ होता है, बेवजह किसी भी व्यक्तिगत अगर लड़ाई झगड़ा किसी भी प्रकार का हो, उसमें आदमी उस यूजीसी एक्ट का गलत इस्तेमाल करता है। और गलत इस्तेमाल करने के बाद क्या होता है कि स्वयं जो छात्र हैं उनको इसमें बचाव के लिए कोई पक्ष ही नहीं रखा गया था। इसमें कोई उनका मतलब कि इस कानून के माध्यम से उनको कोई राहत नहीं मिलने वाला, कोई सुनने वाला नहीं था। तो इसीलिए हम लोग यूजीसी एक्ट का बस विरोध कर रहे थे। और बाद बाकी हमको ओबीसी छात्र या दलित छात्र से कोई मतभेद नहीं है और हम लोग यूजीसी एक्ट बिल का विरोधी नहीं थे। हम लोग बस उसमें संशोधन का मांग कर रहे हैं बस। अभी तो सुप्रीम कोर्ट इस पे रोक लगा दिए हैं, तो अब क्या आप लोगों का आगे का क्या प्लान है? सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक अगला सुनवाई का डेट रखा है। अब अगला सुनवाई में देखेंगे कि क्या होता है। जो जैसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, हमें तो लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी वो जनहित में ही करेगी। जो समाज का एकता जिससे नहीं खत्म हो, उसी प्रकार का वो फैसला का उम्मीद रखते हैं सुप्रीम कोर्ट से। ये एकता पे, इस पे सवाल हो सकता था कि एकता को कहीं ना कहीं विखंडित करने की एक योजना थी। एकदम मतलब कि समाज को आपस में तोड़कर ये राजनीतिक वोट बैंक का राजनीति है, ठीक ना। जिस प्रकार से अच्छा, यूजीसी बिल आने से पहले जो आम जनमानस था, जो छात्र जीवन था, वो एकदम मतलब बढ़िया चल रहा था। जब से यूजीसी एक्ट आया है तो देश में जैसा लग रहा है कि गृह युद्ध होने की मतलब कि कगार पे देश आगे खड़ा हो गया है। जिस प्रकार से बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड का जिस प्रकार से आप लड़ाई देखने को सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे तो न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखने को मिल रहा है, तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। और बयानबाजी तो ऐसा ऐसा सुनने को मिलता है जिससे खून खौल जाता है। जैसे कि भीम आर्मी एक है, पार्टी है, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ के, कुछ ओबीसी के जो कहने के लिए जो तथाकथित नेता लोग जो हैं, उनका जो बयान जो सुनने को मिलता है ना, तो उससे क्या होता है कि खून खौलता है। जिस प्रकार से वो मतलब दिखा रहे हैं कि हम 90% हैं, 10% मुट्ठी वाले को घर में घुसा देंगे, मान में घुसा देंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से हम उनको बता देना चाहते हैं कि 90% और 10% मायने ही नहीं रखता है, ठीक ना। जब बात आ जाएगा आत्मसम्मान का ही, जब बात आ जाएगा अपना अस्तित्व का ही, तो फिर वोट देने का राजनीति थोड़ी वहाँ चलेगा कि 90% आप हैं कि 10% है, फिर तो आमने सामने का लड़ाई होगा, युद्ध होगा। तो गृह होने की एकदम समस्या उत्पन्न होगी जिस प्रकार से उन लोग का बयानबाजी है, ठीक है। तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। हम लोग बयान आपको याद है, कुछ बताना चाहेंगे कि क्या बयान दिए हैं? एकदम, जैसे कि इनका भीम आर्मी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उसका बयान था कि ये मुट्ठी वाले लोग सड़क पे आ रहे हैं। जिस दिन हम 90% लोग जिस दिन सड़क पे आ जाएंगे, ये लोग चूहे की तरह बिल में घुस जाएंगे। मतलब इस प्रकार से आप मतलब भाषा का एक मर्यादा होना चाहिए, ठीक ना। आप अपने भाषा के माध्यम से जिस प्रकार से आप हमारे समाज को, हमारे समुदाय को आप मतलब हीन भाव से और एक तुच्छ भाव से, और उनका मानसिकता दर्शाता है कि वो लोग इस प्रकार से हमारे ऊपर प्रेशर बनाना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि हम लोग इस देश को छोड़ के चले जाएं, हावी होना चाहते हैं। हावी होना चाहते हैं, लेकिन हावी होने नहीं देंगे हम लोग। आपकी क्या राय है इस बिल पे? मेरा यही राय है कि, नाम बता दीजिएगा। सीएम शर्मा। मेरा यही कहना है कि ये बिल है जो एक पक्ष को देखते हुए बनाया गया है, वहाँ दलित समाज को देखते हुए बनाया गया है। और मेरा यही कहना है कि इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए। हम जितना भाई हैं, अभी तक इतना चैनल वाला आए, हम सबको बता चुके हैं हम लोग का बिल से कोई आपत्ति नहीं है, आना चाहिए। सरकार का कहना है कि हम लोग स्तर सुधार रहे हैं, एकता कर रहे हैं,
लेकिन आप एकता बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बिल को दोनों तरफ से देखते हुए बनाइए, सवर्ण छात्र। क्योंकि पहला बात है कि स्टूडेंट का कोई जाति नहीं होता है, वो छात्र छात्र होता है, वहाँ सब पढ़ने ही जाते हैं। कॉलेज में बैठ करके तो सब समुदाय के लोग एक साथ खाते पीते हैं, ऐसा खाते पीते हैं। मेरा भी कॉलेज कुछ दिन पहले ही खत्म हुआ है। हाँ, तो आपको ही पता होगा कि स्टूडेंट का कोई जाति या पाति नहीं होता है। लेकिन सरकार तो हमको लग रहा है कि जौन तरह से यूजीसी बिल लाया है कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाति को बांटने का, सिर्फ काम कर रहा है। और हम लोग विरोध में नहीं थे, आज भी कह रहे हैं, कल भी कहेंगे। हम लोग का सिर्फ मांग है कि इसमें 2 जो संशोधन है वो संशोधन होना चाहिए। और जो स्वर्ण का आदमी है वो भी जैसे कमेटी बनाया है, सुने हैं कि बिल जो आएगा तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कमेटी बनाया जाएगा। तो मेरा कहना है कि उसमें दोनों पक्ष के रहने चाहिए, स्वर्ण के भी रहना चाहिए और जो दलित के हैं दोनों पक्ष का आदमी रहना चाहिए, ताकि तभी फैसला बढ़िया से होगा। और दूसरा संशोधन नहीं था कि जो फेक केस आएंगे, चाहे फर्जी केस आएगा तो दूसरा पक्ष का भी आदमी उसको पर भी कार्रवाई होना चाहिए। बस यही 2 चीज। लेकिन ये लोग प्रेम के भाषा सुनने वाले नहीं हैं। जैसे इन लोग के बयान से पता चलता है कि ये लोग प्रेम के भाषा और ये लोग समानता का पक्ष में बात करने वाले लोग नहीं हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, उस पर भी तो ये लोग बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आपका मतलब कि स्वर्ण जाति का जज था इसलिए उस पर रोक लगा दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लोग मान कहाँ रहे हैं? वो लोग तो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी जातिवाद है, यानी कि वहाँ स्वर्ण जाति के लोग बैठे हुए हैं, इसलिए उनके बिल को रोक दिया गया है। मतलब कि किसी भी प्रकार से इनको बस टारगेट करना है स्वर्णों को, मतलब किसी भी प्रकार से स्वर्ण को टारगेट करके बस अपना राजनीतिक रोटी सेकना, चाहे तो जो भी रहे, लेकिन स्वर्ण को टारगेट करना है। और एक मतलब कि समाज में एक नफरत का भाव, एक मतलब आगड़ा वर्सेस पिछड़ा का इन लोग को एक लड़ाई इन लोग को चाहिए, ताकि समाज आपस में लड़े और ये लोग जो हैं वो एक चेहरा के रूप में उभर कर आए और सांसद और विधायक बन के अपने विधानसभा और लोकसभा में जाएं। 2 दिन पहले हम एक देख रहे थे चैनल को, तो उसमें जो कुछ दलित बच्चा था वो बोल रहा था कि ये कानून बढ़िया आया है, हम लोग स्वर्ण को दबा देंगे, जो हमारे तरफ में सरकार सपोर्ट है। तो ये बयानबाजी हम सुन रहे हैं जब से ये कानून आया है। जितना भी मतलब दलित समाज के लड़के हैं सब खुश है, उन सबके लग रहा है कि बिल से हम लोग जितना कॉलेज यूनिवर्सिटी में दबा देंगे। एक आरजेडी के प्रवक्ता हैं कंचना यादव, उनका बयान सुनने को आया था, तो पढ़ी लिखी प्रवक्ता हैं, उनका बयान सुनने को आया था कि हजारों हजार वर्ष हमारे पूर्वजों ने इनके पूर्वजों का शोषण किया है, तो अब ये चाहते हैं कि अब इस कानून के माध्यम से, चाहे तो अब ये लोग का मतलब इतना ऐसा मानसिकता है कि अब हम लोग का राज आ गया है, तो जो मतलब कि 1000 वर्ष पहले या चाहे तो 2000 वर्ष पहले तो देखने तो कोई नहीं गया है, बस सुना बात बोलता है लोग, ठीक ना। तो 2000 वर्ष पहले जो शोषण इनके साथ हुआ है कि नहीं हुआ है भगवान जाने, ठीक ना, शोषण इनके साथ हुआ है। अब वही शोषण ही चाहते हैं कि अब स्वर्णों पर की करेंगे। और अब कंचना यादव का बयान था कि हाँ हम जबरदस्ती फंसाएंगे, क्योंकि आपने हमारे हजारों वर्ष आप शासन किए हैं और हम पे शोषण किए हैं, तब हम आप पे शासन करेंगे और आप पे शोषण करेंगे। तो उन कंचना यादव को भी एक बात बता देना चाहते हैं, ठीक ना, कि हमारा खून अभी इतना कमज़ोर नहीं हुआ है कि आप हम पे शोषण कीजिएगा, ठीक ना। हमारे DNA में वो भी उतना अभी हम इतना कमज़ोर नहीं हुए कि आप हम पे शोषण कीजिएगा। जिस दिन ऐसा हमारा लगेगा, जिस दिन हमारे समाज को अगर ऐसा अनुभव हुआ कि अब इस देश में रहना हमारे लिए, आत्मसम्मान के साथ जीना हमारे लिए दुर्पूर्ण है, तो उस दिन हम लोग शस्त्र उठाने से देरी नहीं करेंगे। और ये ऑन सिर्फ आपको हम बोल नहीं रहे हैं, इस समय आएगा तो दिखाएंगे कि हमारे अंदर पूरा स्वर्ण समाज काफी है, पूरा स्वर्ण समाज का जरूरत है। मात्र 100 से 200 लड़का, मात्र हमारे समाज का 100 से 200 लड़का हथियार उठा लेंगे ना, तो फिर लोग को पानी पिला देंगे। फिर लोकसभा विधानसभा, ये लोग को लोकसभा विधानसभा ये लोग नेपाल वाला स्थिति लान देंगे यहाँ पे। तालिबान में जो सत्ता परिवर्तन हो गया था ना, उस प्रकार का सत्ता परिवर्तन इस बिहार और इस पूरे भारत में कर देंगे हम लोग। मात्र ज़्यादा नहीं हमको संख्या चाहिए, मात्र 100 से 200 की संख्या लड़ाका कर रहना चाहिए, ठीक ना। 100 से 200 की संख्या में हम लोग 200 की संख्या में हमारा एक आदमी 100 के बराबर है। हम पहले भी बोले कि हमारा एक आदमी 100 के बराबर है, तो हमारा 100 आदमी अगर हथियार बंद आदमी रहेगा हमारा, तो हम आमने सामने की लड़ाई में लोग को बुझेंगे कुछ हो। और हम मतलब क्या बताएं, हम सब समाज का हम करेजा नाप के बैठे हुए हैं, ठीक ना। किसमें कितना करेजा है हम सब के नापले हैं। मीडिया में बोलना अलग चीज़ है और मैदान में लड़ना अलग चीज़ है, ठीक ना। ये जो लोग जो बोलते हैं ना कि 10% और 90% ये मैदान में खाली फरिया लें। आज भी पुलिस प्रशासन को, कानून को खाली पीछे हटा देवे और उसके बाद फरिया लेवे आमने सामने की लड़ाई में। आज जे बढ़िया रहेगा उसके हाथ में सत्ता रहेगा, जे बढ़िया रहेगा वो देश छोड़ के जाएगा, जे कमजोर रहेगा वो देश छोड़ के जाएगा। फरिया लेवे तो काहे लगे आप बोलते हैं कि हम बहुत बहुजन हैं, बहुत ताकतवर हैं, तो फिर आप काहे लगे कानून की बात करते हैं? आप इतना 90% हैं, 10% का बात करते हैं कि हम 10% हैं, बिल्ली हैं, चूहा हैं, बिल में घुस जाएंगे। उसके बाद भी कानून का जरूरत आप ही को है, उसके बाद भी कानून का जरूरत आप ही को है। आप ही का शोषण हो रहा है। 90% है फिर भी आप ही का शोषण हो रहा है। हम 10% है फिर भी आपका शोषण कर रहे हैं।
काबिलियत तो- रहना चाहिए ना। अगर आपके ऊपर काबिलियत है तो कैसे 10% 90% पे कर सकता है। अब बहुसंख्यक में है तो कैसे शोषण कर देगा 10%। आपको आरक्षण मिला हुआ है, आज तक आरक्षण का विरोध कभी भी स्वर्ण समाज किया है? कभी नहीं किया है। हम लोग समाज को भी 10% तो मिल गया ना। अरे मिल गया वो अलग चीज, तो हम लोग विरोध नहीं ना कर रहे हैं। वो तो बहुत लड़ला पर मिला, आपको पहले ही मिल चुका था, उसके ऊपर आप भी आपत्ति था, आप लोग उसके ऊपर भी कानून लाए थे, उसके ऊपर भी आप लोग प्रोटेस्ट करते थे जाकर। सुप्रीम कोर्ट में भी हल्ला किए थे कि 10% क्यों मिल रहा है स्वर्ण को, लेकिन स्वर्ण जाति में तो आपकी क्या राय है इस पे? गरीब भैया कहना था, बताइए। एक बात हम बोलते हैं कि अब तालाब से अगर 5 लाख मेढक को भी निकाल के तोलिएगा ना, तोला जाएगा, लेकिन आप एक जिंदा शेर को तराजू पे नहीं तोल सकते हैं। हमारे गिरी भैया बोले थे ये बात कि हम लोग एक जिंदा शेर हैं, एक जो है ना 20 के बराबर है, समझ लीजिए। अब ये फॉरवर्ड किस मामले में आप कह रहे हैं? किसी मामले में आपको पता नहीं है किस मामले में कर रहे हैं, इतना कुछ हो गया, आपको पता ही नहीं है मामला क्या चल रहा है, आपको पता है कि नहीं? जानना दर्शक चाह रहा है ना। दर्शक खुद जान जाए, कौन दर्शक जानना चाह रहा है? दर्शक को पता नहीं है, सबको सब कुछ पता है। आप लोग की कोई राय ये यूजीसी वाले पे? यूजीसी में यही राय है कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है और कुछ ना कुछ इसमें संशोधन कर कर ही वापस लाएगी। यूजीसी एक्ट जो है बहुत बढ़िया है कि विश्वविद्यालय से जातिवाद खत्म हो, रंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है वो खत्म हो, कोई विकलांग है उसको कोई टिप्पणी कर रहा है तो खत्म हो। तो कानून तो बहुत बढ़िया है, हम लोग तो इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसमें कुछ संशोधन कर दीजिए, फिर तहे दिल से स्वागत करेंगे। एक चीज है कि लोग कहते हैं कि जो नीचे जाति का है सिर्फ उनको ही जाति को लेकर के टारगेट किया जाता है, ऊंची जाति के लोगों को भी तो मैंने भी कई दफा सुना है कि उनके जाति सूचक शब्द लेकर के उनको चिढ़ाया जाता है कॉलेज में, क्लासेज में। जहां पर जिसका संख्या कम होगा वो दबाया जाएगा, ये सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि कोई पंडित जी हैं तो उनको पंडितवा नहीं कहता है, कोई ढोंगिया नहीं कहता है। लोअर कास्ट का भी बोलता है, हम सुने हैं, अपने कानों से सुने हैं कि ढोंगी जा रहा है। सिखा रख लीजिएगा, चंदन लगा लिए तो ढोंगी पंडित जी जा रहा है, चंदन टीका लगा लिए तो ढोंगी हैं, राजपूत को कुछ कुछ बोल दे रहा है, भूमियार को कुछ कुछ बोल रहा है। तो स्वर्ण समाज पर आप लोग टिप्पणी करना है तो आप लोगों के लिए फिर कौन सा कानून है भाई? आप अपने लिए तो कानून खोज रहे हैं, हम क्या बोले? जहां पर जिसका संख्या कम होगा उसका शोषण होगा। और आज का जो जिस समय में हम लोग वर्तमान समय में जी रहे हैं ना, यहाँ पर जाति पाति वाला शोषण नहीं करता है, अमीर और गरीब का शोषण हो रहा है। जिसके पास पैसा है वो शोषण कर रहा है गरीब का, सच्चाई ये है। और यूजीसी बिल का हम लोग यही चाहेंगे कि इसमें संशोधन हो, 2-3 पॉइंट है बस वो ऐड कर दिया जाए कि जो फर्जी केस दर्ज कर रहा है उसके ऊपर भी वही कानून के तहत कार्रवाई हो, प्लस में 10 लाख रुपया उसके ऊपर जुर्माना हो जो भी फर्जी केस करे, ताकि उसमें डर बना रहे कि हम फर्जी केस ना दर्ज कर पाए। प्लस में जो कमेटी बनेगी उसमें भागीदारी जो है बराबर का होना चाहिए, चाहे फॉरवर्ड हो बैकवर्ड हो, सारे समाज के जो हमारे पदाधिकारी होंगे वो सारे उसमें हो। एक तरफा कानून बनाने का प्रयास ना करें और देश को तोड़ने का प्रयास ना करें, क्योंकि जितना भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं उसमें खासकर युवा वर्ग का अहम भूमिका रही है। तो सरकार यही चाहती है कि युवा वर्ग को तोड़ा जाए, ओबीसी में तोड़ा जाए, SC ST को अलग किया जाए, स्वर्ण को अलग किया जाए। अभी स्वर्ण को अलग कर रहा है, आने वाले समय में ओबीसी को अलग करेगा। फूट डालो राज करो का जो नियम अंग्रेज देकर गया था ना भारत में, ये लोग वर्तमान समय में उसको लागू किए हुए हैं। बस यही कहना। क्या नाम है आपका? बालाजी नाम है। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? भैया आप कुछ कहना चाहेंगे यूजीसी वाले बिल पे? एक मेरा छोटा भाई कहा नहीं कि आर्थिक समानता की बात क्यों नहीं होती है। यद्यपि यद्यपि जातिवाद ये लाया जा रहा है, हो सकता है कि कुछ है या नहीं है, सब कपोल कल्पना है, ये राजनीतिक षड्यंत्र है। जैसे अंग्रेज किया था वही काले अंग्रेज हम पे शासन कर रहे हैं। धन के समानता की बात क्यों नहीं हो रही? अमीर आदमी गरीब पे कैसे शोषण कर रहा है? गरीब आदमी का इलाज कराते हुए देखें हॉस्पिटल में, चले जाइए PMCH में, फोन जाएगा ऊपर से मंत्री जी का PA का, तब इलाज हो रहा है। आपको पटना में जितना बिहार में सरकारी अस्पताल है उसमें किसी को बेड नहीं मिलता है। इस पर आंदोलन होना चाहिए, तो ये नहीं। और ये जो आयुष्मान योजना चला है ये भी एक घोटाला है। अब निजी अस्पताल के जाकर पैसा लुटाइए, ये राजकोष का लूट नहीं है। समानता पे बात क्यों नहीं आ रही है? हर एक जाति के नेता बड़ा बन करके जातिवाद क्यों फैला रहा है? तो शोषण का हम रास्ता खुद खोल लिए हैं। लोकतंत्र में हम अपने आप पे शासन करने का एक पद्धति नेताओं को दे दी है कि जाति में बंटिए, और यदि ईमानदारी है तो बात तरीके से किया जाए। ये कहाँ का नियम है कि संविधान क्या बना है? संविधान, विधान जो सबके लिए बराबर हो। आपको जन्मजात अपराधी बनाया जा रहा है।
अपेक्षा तो ओबीसी और दलित के छात्रों से था कि ये कानून गलत है। वो लोग कहना चाहिए कानून गलत है। जैसे लोकतंत्र कहाँ से आया है? लोकतंत्र का जो परिकल्पना है, ये माना जाता है कि प्रत्येक के हृदय में न्याय अवस्थित है, उस न्याय के आधार पर लोगों का चुनाव होगा। तो कभी न्याय कहता है कि आपके साथ अलग व्यवहार हो, उसके साथ अलग व्यवहार हो। बात समझ रहे हैं? तो वो लोग पढ़े लिखे हुए हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, इतना तो उनसे हम अपेक्षा करेंगे ही कि खुलेआम वो लोग कहते हैं कि कानून गलत है। हम लोग साथ में रह रहे हैं, हम लोग क्यों तोड़ रहे हो भाई? जनता के तोड़ के तुम धन लूट रहे हो, इस पर रुकना चाहिए। हमें निजी विद्यालय रुके, शिक्षा सबको समान हो, स्वास्थ्य समान हो, जीने का अधिकार सबको बराबर मिले। यहाँ पे पानी प्रदूषित हो गया है, पक्षी को मतलब आपका सब चीज खत्म होते जा रहा है, नदियां सूख गई, सब पहाड़ खत्म हुआ। कौन लूटा भाई पहाड़ को? पहाड़ लूट लूट के जो अमीर आदमी बना, किसका लूटा? इससे बात नहीं होगी, बात होगी जाति पे। जाति पे। समझिए, पहाड़ लूटने से, नदी प्रदूषित होने से सबसे ज्यादा क्षति किसको है? आम आदमी जो गंगा का पानी पीता था, अब गंगा का पानी कौन पी रहा है? सीधे जाता है गंगोत्री से पानी अमीर लोगों के लिए। तो सब कुछ तो सामने खुला है, आंख केवल खोलना है। अब चूंकि सामने सब जनता एक हो जाएगी तो शोषण नहीं चलेगा। अनपढ़ के बेटा मुख्यमंत्री अनपढ़ कैसे बनेगा? तो सब टूट रहा है, टूटने दीजिए। लेकिन ऐसा थोड़ी है, कुछ ना कुछ विकल्प निकलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ठीक आपका। तो मैं था अभी ये सैदपुर छात्रावास पटना में, और यहाँ पे मैंने युवाओं से बात की कि यूजीसी कानून पे उनका क्या कहना है। मैं विमलेंदु सिंह, पटना से।